हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 10 फंक्शन सिखाने वाला हूं। कौन कौन से वो फंक्शन हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले है चार्ट्स, जो पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है। चार्ट्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है शेप्स, एक्सेल के अंदर जो शेप्स होती हैं वो क्या होती हैं वो आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फंक्शन, इसके बाद है ऑब्जेक्ट फंक्शन, इसके बाद है इंसर्ट सिंबल इन एक्सेल। ओके, यूज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, एक्सेल की थीम, एक्सेल के कलर, उसके जो थीम फॉन्ट होती है वो कैसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है इफेक्ट फंक्शन, एक्सेल में जो इफेक्ट फंक्शन दिया गया है वो कैसे यूज करना है। इसके बाद है यूज ऑफ जूम फंक्शन, जूम फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, वो कैसे कैसे यूज करना है पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके बाद है स्क्रीनशॉट विद एक्सेल, यानी कि एक्सेल के अंदर आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं अपने डेटा का, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। इन टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक शीट नंबर 2 पर एक एग्जांपल लिया है। यहां पर मैंने एक सेल्स का चार्ट लिया है। यहां पर मैंने लिए हैं मंथ, यहां पर है सेल्स का अमाउंट और यहां पर है उसका प्रॉफिट। चलिए सबसे पहले हम चार्ट वाला टॉपिक ले लेते हैं। देखिए, जब भी हमें कोई डेटा का अपने चार्ट बनाना होता है तो हमें उसके हेडिंग को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद उसके नीचे के डेटा को सिलेक्ट करना होता है। इसके अंदर आपको टोटल वाला कॉलम आपको नहीं सिलेक्ट करना है, टोटल वाली रो या टोटल वाला कॉलम आपको नहीं सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर, यहाँ पर आपको कुछ चार्ट के डिजाइन बने हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी चार्ट बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बार चार्ट ले लेता हूँ, इसको हम बार चार्ट बोलते हैं, जो ये लाइनें होती हैं। इसके बाद ये जो गोल वाला चार्ट होता है इसको पाई चार्ट बोलते हैं। इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको लाइन चार्ट मिल जाएगा। तो मैं आपको तीनों बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बार चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम कोई सा भी एक डिजाइन ले लेते हैं। ये देखिए अलग अलग इसमें डिजाइन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला डिजाइन ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। इसको मैंने क्लिक कर दिया है, चार्ट हमारा यहाँ पर खुल गया है। इसको हम यहाँ से उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूं तो यहाँ पर ये सिलेक्शन आ जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूं। यहां से हम इस चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप अपने चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला डिजाइन ले लेता हूं, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं, ये सिलेक्ट हो गया है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं नीचे को। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइटल मिल जाएगा। इसका आप टाइटल जो है कहीं पर भी उठाकर रख सकते हैं इस तरह से। और आपको अगर इसको चेंज करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहां पर आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं सेल्स चार्ट। इस चार्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमारी कवर हो गई है। देखिए यहाँ पर जो मंथ थे वो यहाँ पर हमारे नीचे आ चुके हैं। अप्रैल मंथ में हमारी कितनी सेल है वो यहाँ पर आ गई है, चार्ट के थ्रू दिखाई जा रही है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर कलर डेफिनेशन दी गई है, इसको हम लेजेंड बोलते हैं। इसको हम उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूं। ये बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना, तो मैं यहां पर होम पर जाकर इसको इस तरह से बड़ा कर सकता हूं। ये देखिए इस तरह से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ब्लू वाला जो है वो सेल्स अमाउंट है और रेड वाला जो है वो प्रॉफिट का अमाउंट है। इस चार्ट से हम क्विकली समझ सकते हैं कि हमारी किस मंथ में सबसे ज्यादा सेल रही है, किस मंथ में हमारा प्रॉफिट ज्यादा हुआ है या किस मंथ में हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। जैसे कि हमें इस चार्ट से देख सकते हैं हमारी जो सेल्स है वो सबसे ज्यादा इस मंथ की हुई है और हमारा जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वो रेड वाला हम देखेंगे तो ये देखिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस मंथ में हुआ है और सबसे कम प्रॉफिट जो है वो इस मंथ में हुआ है नवंबर में। अगस्त में सबसे ज्यादा प्रॉफिट था, नवंबर में सबसे कम प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू भी यहाँ पर दिखाई दे जाए तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू आ जाए तो हमें इस डेटा लेवल पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हर एक की वैल्यू इसके ऊपर आ जाएगी। इसके बाद मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाए, तो मैं इस रेड वाले पर क्लिक करूंगा तो ये रेड वाले सिलेक्ट हो गए सारे के सारे और यहाँ पर मैं डेटा लेवल पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर हम इस नेक्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसके वही थीम स्टाइल आ जाते हैं, यहाँ पर कलर भी आ जाते हैं। तो अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूं तो यहाँ से इस तरह से मैं इसको कलर इसका चेंज कर सकता हूं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रोफेशनल चार्ट बना सकते हैं। हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस चार्ट के अंदर केवल सेल्स का अमाउंट चाहता हूं तो ये जो प्रॉफिट है इसको हम अनटिक कर देंगे। उसके बाद हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे और बाहर क्लिक कर देंगे
तो ये देखिए हमारे पास केवल सेल्स के अमाउंट का चार्ट आ गया है। इसके अलावा हमें केवल प्रॉफिट का ही फिल्टर चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इसको अनटिक करके प्रॉफिट को टिक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा केवल प्रॉफिट का चार्ट यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंगली इस डेटा को चेंज कर सकते हैं। दोनों अगर चाहिए तो दोनों पर टिक होना चाहिए और अप्लाई कर देंगे तो दोनों आइटम यहाँ पर शो होने लगेंगे। किसी पर्टिकुलर मंथ को हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं, जुलाई को, जून को अप्लाई करेंगे तो ये 2 मंथ का हमारा डेटा गायब हो जाएगा। इसको दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए इस चार्ट के अंदर जो ये अमाउंट है, ये यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो इसके अंदर को जा रहा है, हमें प्रॉपरली समझ में हमारी नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम किसी भी अमाउंट पर क्लिक कर देंगे तो एक साथ सारे अमाउंट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर केवल सेल्स वाला अमाउंट सेलेक्ट हुआ है, अगर हम प्रॉफिट पर क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट वाले अमाउंट सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम सेल्स वाले अमाउंट को ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इसको वर्टिकली लिखना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं इस तरह से क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरह से अमाउंट आ जाएगा। इसको मैं अगर दूसरे स्टाइल से लिखना चाहूंगा, मैं इस तरह से लिखना चाहूंगा तो ये इस तरह से अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसका प्रॉफिट का भी कर लेता हूं, क्लिक करना है और इसका यहाँ पर हमें रोटेट टेक्स्ट अप पर क्लिक कर देना है तो ये देखिए इस तरह से हमारा अमाउंट ये चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम अमाउंट को फॉन्ट इसका बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए जितना मैं ज्यादा इसको बढ़ा रहा हूं ये और बड़ा होता जा रहा है। प्रॉफिट पर क्लिक करेंगे, फिर प्रॉफिट का अमाउंट हम बढ़ा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली जितना भी आप फॉन्ट रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। बाहर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा फाइनल चार्ट बन गया है। अब मान लीजिए आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसको भी आप बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम टेक्स्ट कलर सेट कर सकते हैं। हम रेड चाहते हैं इसको और बोल्ड चाहते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये इस तरह से आप जो भी बैकग्राउंड कलर चाहते हैं वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह से हम इसको मंथ को भी चेंज कर सकते हैं। नीचे मंथ वाला बॉक्स सेलेक्ट हो गया है, यहाँ पर अब इसको हम फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर देते हैं। जैसे ये बड़ा हो रहा है ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है तो हम इसको भी इस तरह से चाहते हैं, हम इसको रोटेट टेक्स्ट अप कर देंगे तो ये इस तरह से ये भी चेंज हो जाएगा। तो पूरा चार्ट हम अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम यहाँ कोई वैल्यू चेंज करेंगे ये चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक मंथ ले लेता हूँ नवंबर की जो सेल है 2,25,000 है तो नवंबर की सेल मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 6 लाख, 6 यहाँ पर डाल देते हैं 6,25,000 और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा ये अमाउंट देखिए 6,25,000 यहाँ पर आ गया है, लिखा हुआ भी अपडेट हो गया है और यहाँ पर ये बार चार्ट भी इसका बढ़ गया है। इसके अलावा दोस्तों इस चार्ट को आप दूसरी शीट पर भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर कट करेंगे, शीट नंबर 3 पर जाकर आप यहाँ पर कंट्रोल V बटन दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा और जो भी आप वैल्यू यहाँ पर अपडेट करेंगे ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगले चार्ट की जो है पाई चार्ट। इसको मैं डेटा को अपने फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट में जाकर पाई चार्ट हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहां से हम अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आप स्टाइल चाहते हैं यहां से आप वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहां पर मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये देखिए यहां पर स्टाइल आ गया है। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूं समझाने के लिए। इसमें यहाँ पर मंथ के नेम आ रहे हैं साइडों में और यहाँ पर हम देख सकते हैं दिसंबर के अंदर हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सेल्स अमाउंट। अब मान लीजिए हम यहाँ पर इसको देखना चाहते हैं प्रॉफिट के बेस पर, तो हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद प्रॉफिट पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो ये जो चार्ट है हमारा प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली अपडेट हो गया है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा अगस्त मंथ में हुआ था, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अगस्त मंथ में हमारा 6,91,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो इसी का ही है। इसके अलावा इस चार्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डिजाइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आप किस चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लाइन चार्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइन चार्ट ले लिया है तो ये इसने प्रीव्यू यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ तो ये देखिए हमारा जो चार्ट है वो कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर इसने हमें दिखा दिया है कि कौन से मंथ में कितना प्रॉफिट है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस मंथ में है। इस तरह से यहाँ पर ये आ गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपके चार्ट में ऊपर वैल्यू भी लिखी हुई आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, इस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर एक डेटा लेवल का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मंथ और अमाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये नीचे पहुंच गया है, यहाँ पर ये ऊपर पहुंच गया है। यहाँ पर हम जाएंगे मोर ऑप्शन के अंदर
और यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू वाला है ये टिक होना चाहिए। देखिए बाय डिफॉल्ट टिक हो गया है। और यहाँ पर हम कैटेगरी नेम हटा देते हैं, तो यहाँ पर इसने वैल्यू दिखानी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हम इसको सेंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें अबाउ सेलेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा अमाउंट है वो इसके ऊपर आ जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप ब्लैक करना चाहें ब्लैक कर दीजिए। ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो जो भी चीज आप चेंज करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करके आप उसको अपनी अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट के साथ आपको सेल्स का अमाउंट भी मिल जाए तो आपको दोबारा से यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप इसको टिक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों अमाउंट के चार्ट यहाँ पर आ गए हैं। बाहर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये हमारा जो ब्लू वाला है ये सेल्स अमाउंट है और ये जो रेड वाला है ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट है, प्रॉफिट का चार्ट है। ठीक है, ये सेल्स का चार्ट है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पर ये जो मंथ लिखे हुए हैं ये यहाँ से हट जाए और यहाँ पे अमाउंट आ जाए। और यहाँ पर हम जाएंगे इस ऑप्शन में, डेटा लेबल में जाकर इसमें हम पहुंच जाएंगे मोर ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर हम वैल्यू पर क्लिक कर देंगे और ये जो कैटेगरी है इसको हटा देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। और इसके बाद हम कर देंगे अबाउ, ये वैल्यू ऊपर आ गई है और इसका काम खत्म हो गया। इसको हम बंद कर देते हैं। इसके बाद हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, ये इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लू वाला सेल्स अमाउंट है और रेड वाला प्रॉफिट अमाउंट है। इसके लिए हम यहाँ पर कहीं भी अभी क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाने के बाद यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे लेजेंड पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे लेजेंड आ जाएंगे। सेल्स का ब्लू कलर है और प्रॉफिट का रेड कलर है। इसके बाद आप इस चार्ट को अपने अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आप इसको छोटा कर सकते हैं। और ये जो आपका लेजेंड है इसको उठाकर आप यहाँ रख सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। इसका फॉन्ट हम बढ़ा देते हैं थोड़ा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली अपने डेटा को, अपने चार्ट को बना सकते हैं। और आप अपने चार्ट को एक जगह भी रख सकते हैं। आप इसको मान लीजिए मैं इसको कट कर देता हूं, इसको यहां पर मैं नीचे सेट कर लेता हूं। अब जो भी आप अमाउंट यहां पर चेंज करेंगे आपके दोनों चार्ट में ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। और यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके डिजाइन के अंदर और भी काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर्मेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं वो यहां पर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम टॉपिक ले लेते हैं शेप्स वाला। शेप्स क्या होती हैं, देखिए यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है शेप्स का। इसका भी काफी यूज होता है। अगर आप चाहते हैं इसको काफी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं ये वाली शेप ले लेता हूं और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूं। इसको हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी सी फॉर्मेटिंग इसकी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाली ले लेता हूँ। इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, शेप इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर रिफ्लेक्शन में जाकर मैं कोई एक रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब देखिए ये आ गया है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं। क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर मैं जो भी लिखना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं सेल्स चार्ट। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर कर लेते हैं और यहां से सेंटर कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसका फॉन्ट कलर व्हाइट कर लेते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये बटन बन गया है। ये हमारी शेप्स होती हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी शेप बना सकते हैं। इसका यूज हम मैक्रो के अंदर कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक दूसरी शीट खुल जाएगी, या फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से ये जो हमारा डेटा है दूसरी शीट में सेव हो जाएगा। या फिर आपने ऑनलाइन फॉर्म देखे होंगे, जब हम फॉर्म भर लेते हैं तो सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो इस तरह से हम इस बटन का यूज कर सकते हैं, इन शेप्स का हम यूज कर सकते हैं इन सब चीजों के अंदर। तो इसके ऊपर डेटा सेव कैसे किया जाता है मैक्रो की बेस पर मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि शेप क्या होती है और इनका क्या यूज होता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फंक्शन। इसका क्या यूज है, मान लीजिए यहाँ पर एक शेप आपने ले ली है। अब मान लीजिए आपने दो शेप्स ले रखी हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक शेप्स और ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ले लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। दो शेप हो गई हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो हमने ये वाली शेप बनाई थी ये इसके पीछे पहुंच गई है और ये वाली आगे आ गई है। यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड फंक्शन को यूज करके। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करूंगा तो ये हमारी जो शेप है ये ऊपर आ गई है और ये पीछे पहुंच गई है। इसके बाद मैं अगर इसको पीछे ले जाना चाहता हूं तो सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये पीछे पहुंच जाएगी। इसको हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसका क्या क्या यूज कर सकता हूं। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल देकर बता दिया है। अगले फंक्शन पर चलते हैं, ऑब्जेक्ट फंक्शन पर।
यहाँ पर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। इसका क्या यूज है, देखिए यहाँ पर हम कोई सा भी बाहर का ऑब्जेक्ट एक्सेल के अंदर ला सकते हैं और जब हमें उसको एडिट करना होगा तो हम यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे, वो उसी सॉफ्टवेयर में खुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पेंट, बिटमैप इमेज ले लेते हैं, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर पेंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जो भी बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर पेंट में बना सकता हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम एक्सेल में नहीं बना सकते, कोई डिजाइनिंग है, कोई फोटोशॉप एडिटिंग है, तो वो हम यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं और इसका जो इफेक्ट होगा वो सीधा आपको एक्सेल में देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एरो बनाया है और यहाँ पर अगर हम एक्सेल में जाते हैं तो ये हमारा एरो एक्सेल के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, अब मान लीजिए मुझे कुछ एडिट करना है यहाँ पर, तो देखिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स और बना देता हूँ। ये देखिए मैंने एक बॉक्स बना दिया है। एक्सेल में हम जाएंगे तो यहाँ पर ये बॉक्स हमारा अपडेट हो चुका है, तो जो भी हम काम वहां पर करेंगे यहाँ पर वो अपडेट होता जाएगा। मैं देखिए यहाँ पर इसको छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको छोटा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक बॉक्स और बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, मैंने बाहर क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है अपडेट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इसमें एक खास बात ये है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, बाहर क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट फाइनल हो गया है। अब मान लीजिए हमें कुछ इसके अंदर एडिटिंग करनी है, पेंट हमारा बंद हो चुका है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा सीधा पेंट के अंदर ऑब्जेक्ट जो है ओपन हो गया है और यहाँ पर मैं इसके अंदर कलर डाल देता हूँ, रेड कलर, और सीधा मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए मैंने बंद कर दिया है और ये सीधा ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसी सॉफ्टवेयर में खुल जाएगा और एडिट करने के बाद हमें सेव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको बंद कर देंगे। इसी तरह से आप फोटोशॉप की फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर आप पावर पॉइंट से भी इंसर्ट कर सकते हैं, फोटोशॉप से भी इंसर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ से भी, मतलब काफी सारी चीजें आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और आप उस ऑब्जेक्ट को उस सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर डबल क्लिक करके। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, इंसर्ट सिंबल इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर यहाँ पर आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक सिंबल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या खास बात है, यहाँ पर बहुत से सिंबल ऐसे होते हैं जो कि हमें कीबोर्ड के अंदर नहीं मिल पाते हैं, तो वो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये है 1/5, 2/5। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिंबल डालना चाहता हूँ, इंसर्ट सिंबल में जाएंगे और यहाँ पर मैं 1/3 डालना चाह रहा हूँ। इंसर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है। उसी तरह से 4/5 इंसर्ट ये आ गया है। इसी तरह से यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ बेसिक लैटिन लैंग्वेज। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे हजारों सिंबल इसके अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं एक सिंबल और ले लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इसको हम फॉन्ट भी इसका बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से जितना भी हम बड़ा चाहते हैं वो ये फॉन्ट इतना बड़ा हो जाएगा। अगला ऑप्शन ले लेते हैं, यूज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का, ये है। तो हम क्लिक करेंगे और हम एक अपना टेक्स्ट बॉक्स जो है ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेस्ट रिपोर्ट, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेते हैं और सेंटर कर लेते हैं। अब इससे फायदा क्या है, बहुत सी जगह ऐसी होती है एक्सेल के अंदर जहां पर हम हेडिंग डालना चाहते हैं लेकिन हमारा डेटा ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में हम लिख नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमने सेल्स चार्ट दे दिया है, तो ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है ये हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसका मैं एंगल चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं उठाकर यहाँ पर सेट कर लेता हूँ इस तरह से। इसको हम चेंज कर लेते हैं सेल्स रिपोर्ट। मैंने इस तरह से ये आपको समझाने के लिए आपको बताया है कि आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। कभी कभी ऐसा होता है कोई डेटा लिखा हुआ है इस सेल के अंदर, मैं चाहता हूं इसके ऊपर ये लिखा हुआ आ जाए, तो मैं इसको पकड़कर यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से भी रख सकता हूँ। अपने यूज के अकॉर्डिंगली इसको आप रख सकते हैं। कंट्रोल Z कर देते हैं, ये वहीं पहुंच जाएगा। अगला ऑप्शन ले लेते हैं एक्सेल थीम कलर थीम फॉन्ट। देखिए यहाँ पर आप पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक थीम का ऑप्शन मिलेगा। इससे देखिए क्या फायदा है, मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस क्या है इससे। ये देखिए मैं अगर ग्रीन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे जो चार्ट हैं, ये देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ ग्रीन हो चुका है, ये हमारे बार चार्ट ग्रीन हो चुके हैं, ये हमारा बटन ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से ये सारी चीजें एक साथ हमारी चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये जो चार्ट है ये भी चेंज हो गया है। ये देखिए यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ चेंज हो रहा है। आप इस थीम को देख सकते हैं, हमारा जो डेटा है कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर हम अपनी थीम भी सेट कर सकते हैं। इससे ये फायदा है कि ये एक पूरा हमारा जो डेटा जब बन जाता है
तो हम थीम जब सेट करेंगे तो हमारा डेटा एक सेम कलर में लगभग दिखाई देगा। एक थीम इसकी सेट हो जाएगी जो कि कलर कॉम्बिनेशन ये अपने अकॉर्डिंगली ही हमें सजेस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर ये वाली सेट कर लेता हूँ, उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा डेटा कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर हम जाएंगे, हमें सेलेक्ट कुछ नहीं करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए मैं कलर में चेंज करता हूँ, ये देखिए कलर ऑटोमेटिकली सारे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ये बनाता है। ये जो थीम ऑप्शन होता है ये काफी हमारा यूजफुल होता है। जब आपका डेटा पूरा बन जाए तो आप इसको यूज करके देखें, आपको ये काफी अट्रैक्टिव रिपोर्ट बनाकर देगा। इसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट का। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सबके फॉन्ट चेंज कर देगा। ये देखिए यहाँ पर आप केवल फॉन्ट ही फॉन्ट आपके चेंज हो जाएंगे, और फॉन्ट जो होंगे वो इस तरह से होंगे कि आपके जो डेटा की थीम है वो और भी ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये ले लिया है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन ले लेते हैं इफेक्ट फंक्शन। यहाँ पर देखिए इफेक्ट, अगर हम इफेक्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा इस तरह से चेंज होता रहेगा। तो यहाँ इफेक्ट के अंदर भी काफी सारी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप अपने डेटा को और खूबसूरत बना सकते हैं। किसी को भी अगर आप अपनी रिपोर्ट भेजते हैं तो आपकी रिपोर्ट से सामने वाला काफी इफेक्टिव हो जाएगा। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, यहाँ पर है जूम फंक्शन। तो जूम के लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू के अंदर, और यहाँ पर आपको एक जूम का ब्लॉक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं जूम टू सिलेक्शन को क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने डेटा सिलेक्ट किया था केवल वो मेरे सामने आ गया है। 100% पर क्लिक कर देंगे तो ये वापस वहीं पर पहुंच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक जूम का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 200% या 25, 50, 75 इस तरह से आप कोई भी परसेंटेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं 400%, 200, 500 जो भी लिखना है ओके कर देंगे तो उतना ही हमारा जो डेटा है वो पूरा जूम हो जाएगा। तो काफी अच्छा फंक्शन है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आप जो अपना डेटा देखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ जुलाई तक का डेटा देखना चाहता हूं, तो यहाँ पर जूम टू सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा और ये हमारा देखिए डेटा पूरा जूम हो गया है। बाकी का जो साइड का डेटा था वो हमारा इसमें शो नहीं होगा। 100% कर देंगे तो ये वापस पहुंच जाएगा। अगला फंक्शन ले लेते हैं स्क्रीनशॉट विद एक्सेल। देखिए ये भी काफी काम का फंक्शन है। देखिए यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनशॉट के नाम से। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा डेस्कटॉप आ गया है। अब देखिए मैं मान लीजिए इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं माउस को छोड़ूंगा तो ये जो हमारा स्क्रीनशॉट हुआ है वो यहाँ पर आ गया है। देखिए जो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हम इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने डेटा का, अपने फोल्डर्स का, जिसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो यहाँ पर इस तरह से आप ले सकते हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेंगे और मान लीजिए यहाँ पर मैं इस लाइन का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। सिंपली माउस को छोड़ देना है और उसके बाद ये जो आपका सिलेक्टेड एरिया था वो इमेज में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ चुका है। बेसिकली इस चीज का जब यूज होता है जब हम किसी चीज का ट्यूटोरियल बनाते होते हैं तो इसको हम बड़ी आसानी से इसको समझा सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये आपकी समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिस के लिए आपको फाइल मिल जाएगी, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप अपने एक्चुअल डेटा पर, अपने ऑफिस के डेटा पर ट्राई करके देखें। और ये जो पेज लेआउट के अंदर थीम फंक्शन है इसको आप जरूर यूज करें ताकि आप अपने डेटा को काफी अट्रैक्टिव बना सके। तो दोस्तों ये थे एक्सेल के 10 फंक्शन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे और ये काफी यूजफुल टूल हैं जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसको आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने डेली यूज में इसको ला सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर।